तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ अध्याय का 11वां श्लोक। तो हमने 9, 10 और श्लोक लास्ट सेशन में लिया था और वहां पर भगवान कृष्ण ने बताया था कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो जन्म कैसे दिव्य है वो हमने 9 और 10वें श्लोक में देख लिया। अब आगे हम चलते हैं, भगवान यहाँ बताने जा रहे हैं कि उनके कर्म कैसे दिव्य हैं। तो श्लोक नंबर 11वां, चौथा अध्याय। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। हाँ, तो यहाँ जैसे हमने समझा पहले कि जन्म कैसे दिव्य है वो तो हमने समझ लिया। अब आज हम बात कर रहे हैं कर्मों की दिव्यता की। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वे कौन है, मतलब भगवान कृष्ण कौन है और अर्जुन तुम कौन हो। तो और ये कृष्ण के बीच में और अर्जुन के बीच में संबंध क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो निष्कामी है। निष्कामी है इसलिए वो श्रेष्ठ हैं, सत्य हैं, सहज हैं। तो ऐसे निष्कामी व्यक्ति को जो हम मान ले वह वो बन जाएगा हमारे लिए। जैसे यदि आप उसको अपना पिता मान लोगे तो वो पिता बन जाएगा आपके लिए। यदि आप उसको अपना पुत्र मान लोगे तो वो आपके लिए पुत्र बन जाएगा, जैसे राजा दशरथ ने उनको अपना पुत्र माना। और यदि आप उसको अपना सखा मान लोगे तो वो सखा बन जाएगा, जैसे अर्जुन ने सखा माना तो उसके लिए सखा बनकर वो सारथी भी बन गए। या आप उसको अपना शिष्य मान लोगे तो वो शिष्य भी बन जाएंगे, जैसे कितने योग वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ने राम को अपना शिष्य माना तो वो शिष्य बन गए। तो इस प्रकार ऐसे निष्कामी को आप जो मानोगे वो बन जाएगा। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि तुम जैसा संबंध निष्कामी के साथ बनाओगे वो वैसा संबंध तुम्हारे साथ स्थापित कर लेगा, क्योंकि वो गुणातीत है, वो निष्कामी है। फिर उनसे जो मांगोगे वह वो दे देगा। तो इसका मतलब हमें ठीक प्रकार से समझना है। कैसे वो जो मांगोगे कैसे दे देगा वो, क्योंकि वो तो खाली है, उसके पास तो अपना कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दर्पण। तो जो दर्पण होता है उसका अपना कुछ नहीं होता है। तो दर्पण के सामने जैसे ही हम जाते हैं तो जैसे हम होते हैं वो वैसा की वैसा हमें वापस बता देता है कि तुम कैसे हो। तो दर्पण का अपना कुछ नहीं है, उसका जो अस्तित्व है उसका निर्धारण भी कौन करता है, हम खुद ही करते हैं उसके सामने आकर, और वह कह देता है हाँ यहाँ यह तुम ऐसे हो। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे अनुगूंज, इको। तो जैसे आप कोई पहाड़ी पे चढ़कर बहुत जोर से चिल्लाते हो तो वही आवाज आपको वापस आ जाती है। आप चिल्लाओगे कई बार कि ये मुझसे नहीं होगा तो 5 बार वही आवाज आएगी, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। यदि आप चिल्लाओगे कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वहां से वही आवाज आएगी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो इसी प्रकार हम जो भी निष्कामी से मतलब भगवान से मांगते हैं, कामना करते हैं, वह मिल जाता है। तो भगवान का क्या कहना है कि कामना करने में तुम्हें पूरी आजादी है। तुम मनुष्य हो, तुम जो कामना करोगे, कामना कुछ भी तुम कर सकते हो। और इस कामना को पूरी करने के लिए तुम्हें पूरा प्रयत्न करना है, और वो प्रयत्न करने के लिए तुम्हें पूरा अधिकार है। कोई भी तुमसे अधिकार नहीं छीन रहा। तो कामना करने के लिए तुम पूरे आजाद हो, और उस कामना को मतलब जो भी चीज की कामना की है उसको पाने के लिए मेहनत करना, प्रयत्न करना, उसके लिए उसका तुम्हारे पास पूरा अधिकार है। तो भगवान कहते करो कामना और फिर प्रयत्न करो, मेहनत करो, हो ही जाएगा। तो कामना की आजादी और प्रयत्न का अधिकार ये हमें पूरा पूरा मिला हुआ है। तो संसार में जैसे हम कामना करते हैं, तो संसार में कई चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें तो बहुत हैं, और हम कामना करते हैं तो मिल जाती हैं, उस पे पर मेहनत करते हैं तो मिल ही जाती है। पर कुछ चीजें हैं जो कि लिमिटेड है संसार में।
जैसे कि एग्जाम की कुछ सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, ऑफिस में कुछ नौकरियां हैं वो सीट लिमिटेड हैं, राजनीति में कुछ सीट्स निर्धारित है, तो ऐसे लिमिटेशंस भी हैं। तो वो सीट्स क्या होता है, वो कितनी भी मेहनत करो जरूरी नहीं है कि आपको मिली जाएगी। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जिसमें जितनी ज्यादा उसके प्रति कामना और हवस रहेगी, वो कैसे भी करके वो सीट पा लेगा। तो वो जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें कामना करने की पूरी आजादी है, उस पर प्रयत्न करने का पूरा अधिकार है, पर परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। परिणाम तो प्रकृति के हाथ में है, और प्रकृति में मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता, मैं खुद प्रकृति का पूरा नियमों का पालन करता हूँ। पर, पर प्रयत्न करने का अधिकार तुझे पूरा दे रखा है। तो ये हम सबका अनुभव है कि जब भी हम कुछ कामना करते हैं, संसारिक कामना जैसे हमने करी और प्रयत्न किया, तो हमारी बहुत सी कामनाएं पूरी हो जाती हैं प्रयत्न करने पर। तो भगवान कह रहे हैं तुम जो भगवान के सामने कहोगे उसी को भगवान हाँ कर देंगे। तुम कहोगे मैं मूर्ख हूं, तो भगवान कह देंगे हाँ तुम मूर्ख हो, जैसे कि अभी हमने देखा दर्पण के सामने और अनुगूंज। तो चाहे तुम आस्तिक हो चाहे नास्तिक, तुम जो कहोगे तुम्हारी वो कामना पूरी हो जाएगी। तो यहाँ श्री भगवान का कहना है कि तुम स्वयं ही निर्धारित करते हो कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि सारा जो निर्णय है वो हमारा है, फैसला सब हमारा है। तो जैसा तुम स्वयं को बोलोगे वही तुम बन जाओगे। तो हम जो भी बनना चाहते हैं, अपने को या बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें पूरी पूरी आजादी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे में चेतना है। तो हमारे में पूरी संभावना है कि हम, अब ये ऊपर की बात कर रहे हैं, कि हम गुणातीत हो जाएं या हम मुक्त हो जाएं। तो मतलब हम कृष्ण को पाले, गुणातीत होना मतलब कृष्ण को पा लेना, मतलब हम सत्य में स्थापित हो जाएं। बस हमें अपना ये हट छोड़ना है। हट क्या है? जो अहम ने अपनी सत्ता पकड़ रखी है कि मैं ही हूं, तो ये अहम को अपनी सत्ता छोड़नी है। तो भगवान कह रहे हैं तुम जो चाहो बन सकते हो, तुमको पूरी आजादी है। और इस आजादी में तुम्हारा ये शरीर, ये तुम्हारा समय क्या चल रहा है, ये कोई बंधन नहीं है। हम बोल देते ना हमारा समय खराब चल रहा है, तो बोलते ये कोई बंधन नहीं है। और भगवान कहीं हमको बाहर नहीं मिलेंगे, बाहर तो ये पूरा अहम का विस्तार है। तो जब तक ये हमारी देह है, या बोल लो जब तक हम स्वस्थ हैं और देह की आखिरी सांस तक, उस दिन तक हमारे में संभावना है मुक्त होने की, तो यह उच्चतम को पाने की। और उच्चतम क्या है? कृष्ण ही उच्चतम है, ये सत्य ही उच्चतम है, परम ही उच्चतम है, या आत्मा ही उच्चतम है। ये सब एक ही चीज है, एक ही के नाम अलग अलग बोले गए। तो ये हमारा अपना फैसला है। तो कई बार हम कह देते हैं ना कि अरे नहीं अब क्या, अब तो हम इतने उम्र हो गई, अब क्या होगा हमसे, अब तो सब भगवान के भरोसे है, अब तो क्या समय, अब समय में जो हो जाएगा देख लेंगे। तो समय पे मत छोड़ो चीजें, ये हमारा फैसला है कि हमें क्या होना है। और कोई और कोई है ही नहीं जो मेरे लिए निर्णय ले या मेरा भविष्य तय करे। तो हम जैसे भगवान को पर छोड़ देते, समय पर छोड़ देते, ये मत छोड़ो, सब निर्णय हमें करना है, हमें ही फैसला करना है, क्योंकि हम ही अपने निर्माता हैं। इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने फैसले के प्रति ईमानदार रहो, सोच समझकर कामना करो, प्रयत्न करो, क्योंकि कामना पूरी होती है। तो ये क्या बोल रहे हैं? सोच समझकर कामना करो। हम क्या कामना करते हैं? छोटी मोटी कामना करते हैं, संसारिक कामना करते हैं। तो ऊंची कामना करो और उसके लिए प्रयत्न करो, तो कामना पूरी होगी। और आगे भगवान कहते हैं इसी श्लोक में, जो भी करोगे अंततः मुझे ही प्राप्त करोगे। तो जब मुझे ही प्राप्त करोगे, तो फिर इतने लंबे चौड़े दूसरे रास्ते, कठिन रास्ते क्यों अपनाना है? डायरेक्ट वाला रास्ता चुन लो, मतलब ये आत्मज्ञान का रास्ता चुन लो। क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है और हमें नहीं पता हमारा इस देह का अंत क्या होगा। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हम ही अपने निर्माता हैं और हम स्वतंत्र हैं अपने लिए निर्णय लेने में,
हमें क्या होना है, हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, कैसे संवारना है जीवन को, ये हम निर्णय ले सकते हैं। तो भगवान पर या समय पर मत छोड़ो, और प्रयत्न भी हमें ही करना है। और यदि हमसे प्रयत्न नहीं होता तो भगवान के ऊपर मत डाल दो कि भगवान की इच्छा नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। और जब तक ये देह है, जब तक हम स्वस्थ हैं, हम कर सकते हैं। तो ये मत कहो कि अभी तो पूरी उम्र चली गई, अब हम बूढ़े हो गए, अब क्या करना है ये सीख कर या यहाँ जाकर। तो भगवान कह रहे अभी भी संभावना है, आप अपना निर्णय ले सकते हो। तो जो मांगोगे, इस श्लोक में जो बता रहे हैं, जो भी निष्कामी से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो सोच समझकर मांगो और प्रयत्न करो, गिव अप मत कर दो कि हमसे नहीं होगा। तो इस प्रकार ये भगवान ने 11वें श्लोक में बताया। अब चलते हैं श्लोक नंबर 12। यहाँ भी यह भी कर्म कैसे दिव्य है उसी की सीरीज चल रही है। 12 और 13 में भी हम यही पढ़ेंगे। 13 में शायद वो वर्ण का आ जाएगा बीच में, 12 में तो यही आएगा। अब हम श्लोक नंबर 12 ले लेते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इसका जो वर्णन किया है वो बोलते हैं, कर्मों की सिद्धि मतलब फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी ही मिल जाती है, शीघ्र ही मिल जाती है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान कृष्ण, ये श्लोक रजोगुणी लोगों के लिए बताया गया है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य उसी को पूछता है जो उसकी कामना पूरी करता है, सत्य को नहीं पूछता। जो भी उसको लगता है कि ये मेरा यूजफुल है, ये मेरी कामना पूरी करेगा, उसको पूछता है। तो पहले के जमाने में सूर्य, चंद्र, इंद्र, सरिताओं को पूजते थे, इन्हीं को देवता मानते थे, क्योंकि जीवन चलाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण थे। और अब आज के जमाने में इन सबको नहीं पूजेंगे, इनको देवता नहीं मानेंगे, बल्कि अपने जो बॉस हैं, अपने जो मालिक हैं, उनको पूजते हैं, उनको देवता मानते हैं। तो ये जो भी है, पहले या आज के जमाने में मनुष्य के जितने भी देवता हैं वो सब प्रकृति के भीतर के ही हैं। चाहे चंद्र सूर्य हो, चाहे बॉस हो, अपना मालिक हो, कोई भी, वो प्रकृति के अंदर ही आते हैं। तो इनको पूजने से मनुष्य की अपनी कामनाएं पूरी होती हैं, कुछ अटके हुए काम पूरे होते हैं। इसलिए मतलब देह को लाभ होता है, देह को चलाने में, परिवार को चलाने में सुख मिलता है। इसलिए इनको देवता मान लेते हैं और इन्हीं को पूजते हैं। पर कर्ता मतलब खुद स्वयं अधूरा रह जाता है। तो यह जो श्लोक है रजोगुणी के लिए है, जो बहुत संसार में इधर उधर भागता है, उसकी बहुत कामनाएं रहती हैं और वो सबके सामने झुकता रहता है, नमस्कार करता रहता है, जो भी उसको लगता है कि वो उसके काम का है। अब जैसे कि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कामना हुई और उसके लिए प्रयत्न किया और मेहनत करी तो कामना पूरी हो जाती है। तो जिसकी जितनी बड़ी या जितनी गाढ़ी कामना होगी वो उतनी ज्यादा मेहनत करेगा, जान लगा देगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए। वो तन मन धन सब कुछ लगा देता है अपना कामना पूरी करने। जितनी गाड़ी होगी उतना वो तन मन धन सब लगा देगा और उसकी कामना पूरी हो भी सकती है, डिपेंड करता है प्रकृति के ऊपर। जैसे संसारिक चीजों की तो हो जाती है, पर जैसे जहां लिमिटेड चीजें, लिमिटेड सीटें, वहां कामना नहीं भी पूरी होती। पर कामना यदि पूरी हो भी गई, संसारिक कामना, पर उसको सत्य प्राप्त नहीं होता, तो अब ऐसा सोचते हैं कि क्या ये रजोगुण अच्छी बात नहीं है, रजोगुण बुरा है? तो देखो, कोई भी गुण बुरा नहीं है। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण प्रकृति को चलाने के लिए चाहिए। अम, क्योंकि ये जो पूरी सृष्टि है ये रजोगुण पर ही चल रही है मेनली, क्योंकि हर व्यक्ति खुद को आगे लाने के लिए क्या करता है,
दूसरे को कुछ कंपटीशन में आएगा, प्रतिस्पर्धा रहेगी, कुछ काम करेगा परिवार को चलाने के लिए, फिर उसको कामना आएगी, परिवार कुछ मांगेगा तो वो करने पूरा करने के लिए उसमें कामना आएगी ज्यादा पैसा कमाने की, फिर वो अपने सुख के लिए नई नई चीजों का आविष्कार करेगा, कामना होगी। तो ये रजोगुण महत्वपूर्ण है सृष्टि को चलाने के लिए। पर ये रजोगुण में ही क्या होता है, हर व्यक्ति यदि कामनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हर व्यक्ति खुद को आगे लाने के लिए दूसरे को चीट करता है, धोखा करेगा, झूठ करेगा, फरेब करेगा, सबकी इधर की जेब काटेगा, उसकी जेब भरेगा। इस प्रकार वो अपनी कामनाएं पूरी करता है। तो कामनाएं तो पूरी हो जाती हैं पर कृष्ण नहीं मिलता, सत्य नहीं मिलता, मतलब वो कहीं ना कहीं अपूर्ण रह जाते हैं, कर्ता अपूर्ण रह जाता है। तो ये तो हो गई बात रजोगुण की। और जो तमोगुण है, हम सब जानते हैं कि जो तमोगुण वाला है वो तो बिल्कुल पड़ा ही रहता है, वो आलस में पड़ा रहता है, उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, उसको कोई कामना नहीं रहती, वो नशे में बेहोशी में ही पड़ा रहता है। मतलब उसको कोई खास कामना नहीं होती। और वह जो भी कार्य करेगा भी तो वो कौन से कार्य करेगा, जो निचले स्तर को, जो चेतना को नीचे खींचे या चेतना को डुबाने वाले कामों में ही वो आकर्षित होगा, आलस वाले का। तो जो रजोगुण वाला है यह सबके सामने झुकेगा, जैसा कि श्लोक में बोलता है कि वो सभी देवताओं को पूजता है, सबको पूजेगा जो उसकी कामना पूरी करता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा कामनाएं होंगी वो उतने देवताओं को पूजेगा। और इसलिए वो संसार की शक्तियों को ही अपना इष्ट मान लेता है, देवता बना लेता है। क्योंकि उसे नाम चाहिए, उसे पैसा चाहिए, उसे अच्छी देह चाहिए, उसे स्टेटस चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, उसे सब चाहिए। इसलिए वो संसार के पीछे भागता रहता है। उसे पता है कि इसको पूजूंगा तो वह मिल जाएगा। तो इस प्रकार यह रजोगुण के लिए बताया जा रहा है कि वो देवताओं को पूजता है और वो जिसको जो पूजेगा वो उसे मिल जाएगा। तो ये हो गई रजोगुण वाले की बात। अब सतोगुण, जैसे अभी हमने रजोगुण पढ़ा, तमोगुण भी समझ लिया, तो सतोगुण क्या है। सतोगुण वाला जो है वो अपनी चेतना को नीचे नहीं गिरने देता। मतलब अभी उसको पारमार्थिक ऐसे ज्ञान नहीं हुआ है, वो निष्कामी नहीं हुआ है, पर वो सतर्क हो गया है, वो संसार को समझ गया है और वो ये जान गया है कि संसार से मुझे पूर्णता नहीं मिल रही है। तो वो जो भी ऐसी बातें होंगी या देवताओं को पूजने वाली, वो किसी को भी नहीं पूजेगा, वो समझ के आए कि ये पूजने से मुझे पूर्णता नहीं मिलेगी। तो अभी वो सतर्क हो गया है और वो अभी ज्ञान लेने के लिए तैयार हो गया है। वो ढूंढेगा कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए, मतलब आत्मज्ञान, जिससे मुझे समझ में आए और जिससे मेरा कर्ता जो है वो पूर्ण हो जाए या कर्ता मिट जाए। बोलते हैं सतोगुण वाले का विवेक जाग गया है। तो हमने तीनों गुण यहाँ पे थोड़े से समझे। तमोगुण वाला तो कुछ नहीं करता, वो तो जैसे प्रकृति का गुलाम बना है, बस सोया पड़ा हुआ है। रजोगुण वाला वो बाहर का सब उसको चाहिए, उसको सांसारिक सब कामनाएं होती हैं और वो देवताओं का या जो उसकी कामना पूरी करता है उनका गुलाम बना फिरता है। और जो सत्वगुण वाला है उसने बाहर के संसार को देख लिया कि यहाँ से मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं मिल रही है। तो जो तमोगुण वाले होते हैं उनका जो नशा होता है, आलस होता है, ये हटाना बड़ा ही भारी काम होता है। क्योंकि जो तमोगुण वाला है वो किसी का कुछ सुनने को ही नहीं तैयार रहता, उसको लगता है कि मैं तो ठीक ही हूँ, मेरा सब ठीक ही चल रहा है। तो जो तमोगुण वाला है वो एकदम ज्ञान लेने को तो बिल्कुल ही तैयार नहीं होता। तो कहते हैं गुरु लोग कि तमोगुण से पहले रजोगुण में उसको लाया जाता है और रजोगुण में लाकर ही उसको थोड़ा जब वो कामनाएं उसमें जागृत हो जाएंगी, वो संसार को देख लेगा और समझ जाएगा कि संसार से मेरा काम नहीं चल रहा है, संसार भी धोखेबाज है, फिर वो आगे निकलेगा। तो इस लेवल पे, तमोगुण के लेवल पे, जो बोलते हैं ना मोटिवेशनल स्पीचेस या कथाएं, ये पौराणिक कथाएं यहाँ पर थोड़ी तमोगुण वाले को काम कर जाती हैं। क्योंकि उसे भारी ज्ञान तो सुनना नहीं है, उसे आत्मज्ञान तो सुनना नहीं है, तो उसे मोटिवेशनल कथाएं, बातें थोड़ी सी काम आ जाती हैं। क्योंकि उस कुछ मोटिव दिया जाता है तो उससे उसमें कुछ कामना जागृत हो जाती है तो वो थोड़ा जागेगा। तो इस प्रकार ये तमोगुण वाले रहते हैं। तो अधिकतर जो संसार में है हम सभी तमोगुण में ज्यादा रहते हैं और थोड़ा रजोगुण में रहते हैं। कुछ ही लोग हैं, हैंडफुल ऑफ लोग जो कि सतोगुण में आते हैं। तो सतोगुण भी जो है प्रकृति का ही है,
ये सत्वगुण अच्छा है, व्यवहारिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे सत्वगुण को अच्छा ही कहा जाता है, अच्छा ही है, पर यह श्रेष्ठ नहीं है, ये अंतिम बात नहीं है। तो जो सत्वगुण की बात हम आगे भी करेंगे, आगे कई श्लोकों में ये बात आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि रजोगुण वाले को जब बताया जाता है कि तुम ठीक नहीं हो, तो वह सतोगुण की तरफ तो नहीं जाता, उसे सतोगुण होने में थोड़ा सा स्ट्रेस आता है कि नहीं नहीं ये कैसे होगा, मैं सब छोड़ दूंगा तो मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, ये लोग मुझसे पूछेंगे नहीं। तो वो क्या करता है, वो सतोगुण की तरफ तो नहीं जाता, वो तमोगुण की तरफ चला जाता है कि अच्छा ये सब कामनाएं करना बुरी बात है ना, तो कामना को त्याग करके और वो बैठ जाता है कि मैं कुछ नहीं करता। तो ये पॉसिबिलिटी है बहुत कि इस रजोगुण वाला तमोगुण में चला जाए, और ऐसा होते हुए बहुत देखा भी गया है। तो इस एक सीधा सा एग्जाम्पल है, यदि ऊपर से कोई आपको हाथ दे कि आओ हम नीचे हैं, और कोई ऊपर वाला हमें हाथ दे कि लाओ हम तुम्हें ऊपर खींच लें, तो पॉसिबिलिटी है बहुत कि हम ऊपर वाले को भी अपनी ओर नीचे खींच लेंगे, ऐसा होता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि रजोगुण वाले को भी तमोगुण में जाने में देर नहीं लगती है, सतोगुण में वो इजीली आता नहीं है। तो गुरु कहते हैं जो तमोगुणी है, पर ऐसे जो अध्यात्म में जो सीक्वेंस ऐसे बताई गई है, यूजुअली ऐसे तो कोई रूल नहीं है, पर यूजुअली तमोगुण को पहले संसार में धक्का दिया जाता है, क्योंकि ये तमोगुण वाले का अहंकार इतना जिद्दी रहता है कि वो डायरेक्ट ज्ञान लेता ही नहीं, आत्मज्ञान। उसको लगता है सब ठीक है, मेहनत क्यों करनी, और वो पढ़ा ही रहता है, उसको लगता है सब मेरी जिंदगी तो अच्छी चली रही है, सब काम तो चल ही रहा है, सब नीड्स तो फुलफिल हो ही रही हैं। इस प्रकार की उसकी सोच रहती है, क्योंकि उसको अभी तक संसार की ठोकर नहीं समझ में आई है, उसे पता ही नहीं है कि संसार क्या है। तो जब उसे संसार में ढकेला जाता है, रजोगुण में लाया जाता है, तो जब संसार में उसको लाया जाता है तो उसको पता चलता है कि संसार में ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चल सकता, संसार में तो मेहनत करेंगे तो ही कुछ मिलेगा। फिर वो अपनी मेहनत करने लगता है, उसमें कामनाएं जागती हैं, और फिर जब वो संसार के धक्के खाता है, फिर वो सीखने लगता है, उसकी कामनाएं पूरी होती हैं, वो प्रकृति को पूजता है, मेहनत करता है, क्योंकि संसार में तो कंपटीशन है, मेहनत नहीं करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसकी कामनाएं पूरी होती हैं, पर उसका जो कर्ता है रजोगुण वाले का, वो अपूर्ण रह जाता है। फिर उसको थोड़ी जाग आती है, और उसको लगता है कि अरे ये संसार तो धोखेबाज है। अब वो संसार का थोड़ा विद्रोह करने लगता है, मतलब नकारने लगता है। अब उसको लगता है कि मुझे तो कुछ ऊंचा चाहिए, और अब वो ज्ञान को ढूंढता है। मतलब अब वो ज्ञान की तलाश करता है और ज्ञान लेता है। तो जो तामसिक रहता है, अभी तक जब तक वो रजोगुण में नहीं आया था, उसको संसार की ठोकर पता ही नहीं थी, इसलिए उसमें ये विद्रोह हुआ ही नहीं था। किससे विद्रोह करेगा, वो तो आराम से सोया पड़ा हुआ था। पर जब वो रजोगुण में आया, उसने कामनाएं करी, संसार को पूरा देख लिया, तब उसको समझा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो धोखे वाली बात है। तो इस और फिर उसमें जाग आती है और वो सत्वगुण की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार रजोगुणी संसार को, प्रकृति को पूजता है, तो उसे प्रकृति के पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, पर वह खुद कर्ता अपूर्ण रह जाता है। अब इस रजोगुणी को कुछ कुछ समझ आने लगता है कि ये तो सब बाहरी पदार्थ थे, स्थूल प्राप्ति थी, स्थूल तृप्ति थी, और इसमें इतना कंपटीशन था, और वो लोभी था रजोगुणी, उसको सब कुछ चाहिए था, इसलिए उसने मेहनत भी कर ली सब कुछ पाने के लिए। उसने दूसरों को नीचे गिराया, फरेबी करी, गड़बड़ करी, घूस खिलाई, है ना, क्योंकि कुर्सी एक ही थी, सीट एक ही थी, और दावेदार हजार थे। तो या तो जान लगा दो, मेहनत करो, और फिर भी जरूरी नहीं है कि वो सीट मिलेगी कि नहीं। तो इस प्रकार रजोगुण वाले को बात समझ में आती है कि ये तो सब बाहर की चीजों की प्राप्ति हो गई मुझे, तो वो नकारता है अब इस संसार को, क्योंकि उसका कर्ता जो है वो अपूर्ण रह गया। फिर उसके अंदर की खोज शुरू होती है, और ये है सात्विकता। तो इसने अब संसार की पूरी कटुता को, कठोरता को अनुभव कर लिया। अब ये जो है देवताओं को छोड़कर सत की तरफ बढ़ता है। तो कृष्ण ने शुरू में ही क्या कहा था, ये देवताओं को पूछते हैं जो उनकी कामनाएं पूरी करते, रजोगुण वाले सत को नहीं पूछते। पर जब वो संसार की ठोकर खा लेते हैं और उनको लगता है कि अरे
इतने सालों तक मैं ये सब करता रहा, फिर भी मैं अपूर्ण, चाहे उनको बच्चों के ठोकर से समझे या किसी के भी ठोकर से समझे, तब वो सत्य की तरफ बढ़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रख के वर्ण आश्रम बना दिया गया था कि 50 साल तक, पहले 25 साल ब्रह्म और इसके शिक्षा के, और फिर आगे के 25 साल गृहस्थ के। और इस 50 साल में सारे सब सुख उठा लो, और फिर भी हम देखते हैं कि दुखी के दुखी, कामनाएं पूरी भी हुई, फिर भी फल भी खाए, फिर भी हम भूखे की भूखे ही रह गए। तो फिर मुड़ते हैं वानप्रस्थ और सन्यास की तरफ, मतलब सत्य की तरफ, कृष्ण की तरफ। तो यहाँ पर 1000 लोग होंगे तो सीटें भी 1000 होंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीट है ना। यहाँ पे ऐसा कंपटीशन नहीं है, सबकी अपनी अपनी सीट है, और ईमानदारी ही ईमानदारी है, कोई गड़बड़ है ही नहीं। तो यहाँ पर व्यक्ति को अब समझ में आता है कि यहाँ मुझे ईमानदारी से चलना है। और इसी को भगवान ने 11वें श्लोक में कहा था कि अंततः तो सब आते मेरे ही पास है। तो इस प्रकार इस श्लोक में हमें रजोगुण के बारे में बताया गया कि जो रजोगुणी होते हैं वो देवताओं को पूजते हैं और देवताएं उनकी कामना पूरी करते हैं, या वो उन्हीं को पूजते हैं जो उनकी कामना पूरी करते हैं, और इस प्रकार वो संसार में चलते रहते हैं। पर और वो सत को नहीं पूजते, सत को वो अंत समय में ही, जब पूरा उनका कामनाएं बहुत साल बीत जाते हैं और देखते हैं कि अपूर्णता है, तब वो ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, और फिर वो गुरु को ढूंढते हैं, ज्ञान को ढूंढते हैं और सात्विकता में आते हैं। तो इस प्रकार ये 12वें नंबर के श्लोक में बताया गया। तो अब हम आगे चलते हैं 13वें नंबर के श्लोक में। तो ये दो जो श्लोक बताए, 11 और 12, इसमें थोड़ा हमने गुणों की बात की और थोड़ा बताया कि हमारी कामनाएं पूरी करने के लिए हम कैसे कर्म करते हैं, पर जो हमारा कर्ता है, कर्तापन जो अंदर स्वयं अहम है, कर्ता, वो अपूर्ण ही रह जाता है। हमारा मन थोड़े टाइम के लिए पूर्ण तृप्ति लगेगी, पर फिर वो अधूरा ही रह जाता है। और अब आगे चलते 13वें नंबर का श्लोक। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यै कर्तारम् अव्ययम्। तो इसको बोलते हैं भगवान, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है, और उनका कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तू अकर्ता जान। तो ये जो श्लोक है चातुर्वर्ण, तो ये सबसे ज्यादा जो श्लोक है जिसका गलत लोग बाहर मीनिंग कहते हैं, और कहते हैं कि गीता में ही भगवान ने जाति बनाई है इस श्लोक का एग्जाम्पल देके। तो इस श्लोक को समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तो प्रकृति से मिले हुए हैं, पर ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चेतना के आधार पर, ऊंची चेतना वाला, सबसे ऊंची चेतना वाला ब्राह्मण कहलाएगा, उससे नीची चेतना वाला क्षत्रिय कहलाएगा, उससे नीची वाला वैश्य, और सबसे एकदम नीची चेतना वाला शूद्र कहलाएगा। और हर व्यक्ति की चेतना का स्तर अलग अलग होता है, और एक दिन में भी उसी व्यक्ति की चेतना अलग अलग स्तर पर बदल सकती है। तो इसको हम इजी वे में बोले, चेतना मतलब कैसे स्तर देखेंगे, मतलब जैसा आप कर्म करोगे उस वर्ण में आप कहलाओगे। आप ऊंचे कर्म करोगे तो आप ऊंचे वर्ण में रहोगे, आप नीचे वाले कर्म करोगे तमोगुण वाले, तो आप नीचे वाले वर्ण में रहोगे। और ये जो इस वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, इसका जाति से कोई मतलब नहीं है। तो यह जो जाति है ये कहाँ से आई? तो जाति जो है ये सामाजिक है, समाज के लोगों ने बनाई है, कि जिस घर में जन्मोगे, जिस घर में ये देह जन्मेगी, वही जाति के तुम कहलाओगे, वही सरनेम आपको मिल जाता है, जो जिस घर में आप जन्मते हो उसी कुल के कहलाते हो, उसी जाति के, है ना। पर जो वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, जाति हमारे हाथ में नहीं है, पर वर्ण हमारे हाथ में है। कि वर्ण कैसे हमारे हाथ में, कि हम किस स्तर पर कर्म कर रहे हैं, हमारी चेतना किस स्तर पर है, यही हमें ध्यान रखना है। तो इस श्लोक से हमें यही समझना है
कि जो वर्ण व्यवस्था है वो चेतना से होती है, देह से नहीं होती। तो जो समाज में, संसार में जाति को महत्व दिया जाता है, पर आध्यात्मिकता में वर्ण को महत्व दिया जाता है, जाति को कोई नहीं पूछता आध्यात्मिकता में। तो अध्यात्म में सामाजिक जाति से कोई लेना देना नहीं है। पर जो हमारी मूल बुद्धि ने, समाज ने जाति को ही बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है, और उसी के कारण इतना भेदभाव, दंगे, मारपीट होते हैं। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि जो भी देश में दंगे और इतनी मारपीट होती है वो क्यों होती है, क्योंकि आत्मज्ञान का अभाव के कारण ये सब होता है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा ये सब चीजें नहीं मिटेंगी। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने साफ साफ कह दिया है कि जो चार वर्ण है वो चेतना के तल पर है, मतलब कर्मों पे निर्भर है। जात पात का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं आई है। तुम्हारा जन्म किस परिवार में हुआ है, किस समय में हुआ है, इसकी कोई भी बात ही नहीं हुई है। तो जाति देह की होती है और वर्ण चेतना का होता है। और तुम्हारा और जो मूल हमारी देह होती है वो सबकी देह तो एक जैसी होती है, फिर किस प्रकार की जाति, है ना। तो जाति होनी ही नहीं चाहिए। तो वर्ण में देह, समय, परिवार से ये बहुत ही ऊंची बात है। तो वर्ण देह, समय, परिवार से परे है, ऊंचा है। पर लोगों ने इस श्लोक का उदाहरण दे देकर कह दिया कि कृष्ण ने गीता में ये चार जाति बताई है, जाति को ही मतलब मनुष्यों को जाति में डिवाइड कर दिया गया है। तो जातिवाद तो बहुत ही निचले स्तर की बात है। जातिवाद में अटके रहना मतलब मूर्खता की निशानी है। और जाति हमारे में हाथ में है ही नहीं, क्योंकि हमारा जन्म कहाँ होगा ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। पर वर्ण हमारे हाथ में है। तो जो तीन गुण हमें मिले हैं और ये जो देह मिली है प्रकृति से, यह तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम अपने गुणों को ऊंचा उठा सकते हैं। हम तमोगुण से रजोगुण में, और रजोगुण से सतोगुण, और सतोगुण से भी आगे गुणातीत में हम पहुंच सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। तो जन्म भले ही हमारे हाथ में नहीं है, पर ये जो जीवन हमारा है, तो हम इसे कैसे संवारें, इसे किस ओर ले जाएं, ये पूरा हमारे हाथ में है। तो फैसला हमारा है, मतलब किसका है, अहम का। इसलिए अहम को ज्ञान देना बहुत जरूरी है, तो ही वो सही फैसला लेगा। क्या सही फैसला लेना है उसको, कैसे फैसला लेना है, उसको देखना है कि मुझे संसार में ही लोटपोट होना है, धूल मट्टी में ही पड़े रहना है, या धूल मट्टी से उठकर सत की ओर चलना है। तो ये सब अहम के ऊपर डिपेंड करता है कि अहम को कितनी समझ है। अहम को ज्ञान मिलेगा तो वो सत, और समझ जाएगा वो, तो वो सत की ओर चल पड़ेगा। तो इसी को भगवान कृष्ण इसी श्लोक में आगे कहते हैं कि इन चार वर्ण का निर्माता होने पर भी मैं अकर्ता हूं। अकर्ता कहने का तात्पर्य है कि वो निर्लिप्त हैं, और उनका कहना है कि जीवन ये तुम्हारा है और तुम ही इसके जिम्मेदार हो, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं। तो यहाँ फिर से समझ लो, जो हम बोलते ना प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा, ये हम भगवान पे न डालें, और हम समझ लें कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, हम किसको क्या बोल रहे हैं, सत्य क्या है, हमें ये ठीक प्रकार से पता होना चाहिए। तो भगवान पे कुछ भी मत डालो, समय पे कुछ भी मत डालो, ये जीवन हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इस जीवन को कहाँ ले जाना है। और फिर आता है मैं अकर्ता हूँ, अव्ययम हूँ। अव्ययम मतलब अविनाशी, अव्यय मतलब खर्चा हो जाना, अव्यय मतलब खर्चा नहीं होना, अविनाशी। तो सत्य के लिए ये शब्द बोला है अव्यय, अविनाशी, मतलब उसका कभी नाश नहीं होता। किसका कभी नाश नहीं होता, जो परम है, जो सत्य है, मतलब जो कृष्ण है, उसका कभी नाश नहीं होता, मतलब वो अपूर्ण नहीं है। तो जो अकर्ता है, जो अविनाशी है, वह पूर्ण है, और वही कृष्ण है। तो इस प्रकार इस श्लोक को ठीक से समझना अति आवश्यक है कि वर्ण मतलब चेतना का स्तर, और हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना। यदि हमें ऊपर के वर्ण में जाना है तो हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, मतलब हमें सही प्रकार से कर्म करना है। मतलब कर्ता को ठीक प्रकार से ज्ञान होगा तो कर्ता की स्थिति ऊंची रहेगी और वह ठीक प्रकार से कर्म करेगा। तो हमें ये समझना है कि सत्य हमारा धर्म है,
और हमें यदि जाति की ही बात, वर्ण तो चेतना के ऊपर डिपेंड करता है और चेतना हमको ऊपर उठानी है, मतलब आत्मा के लेवल पे उठानी है। तो यदि हमें जाति का बोलने का बहुत शौक है तो हम बोल सकते हैं कि सत्य तो हमारा धर्म है और जाति हमारी आत्मा है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान ने 4 वर्ण का जिक्र किया है और वर्ण को बता दिया ठीक प्रकार से कि इस वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये चेतना की स्तर, मतलब आप कर्म कैसा कर रहे हो। तो जन्म से नहीं, कर्म से हमारा वर्ण तय होता है और जाति का कोई सेंस ही नहीं है। और आप सेंस रखते भी हैं तो सिर्फ हमारा वो सरनेम रखने को, या फिर ये बोल ही दिया है कि जाति आप हमारी आत्मा को माने। ठीक है, तो आज हम यहीं रुकते हैं ये 3 श्लोकों पे। इसको आप फिर से कई बार सुने, पढ़े किताब में से और समझने की कोशिश करें कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद।